क्या हुआ जी? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं अब तुझे। तेरी तबीयत खराब होने के बाद तो जैसे पूरी जेब ही खाली हो गई है। घर के लिए कुछ सामान लेना था, पैसे ही नहीं बचे। अच्छा सुन ना, मेरे दिमाग में एक ख्याल चल रहा है काफी दिनों से। तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए कहा नहीं। हाँ ना, बोलिए क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को बेच देता हूँ। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये हमारी दो दो औलादें हैं, कैसे घर बेच देंगे? मुझे पता था तू ऐसे ही रिएक्ट करेगी, इसीलिए तुझे नहीं बता रहा था। अरे क्या सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है औलादों की? औलादों की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या मतलब है आपका? अरे हमारे बच्चे तो कितने अच्छे हैं, कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं भला? अब आप ही बताओ, अब ये जवानी में काम नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? आजकल आपको पता ही है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, तो बेचारे प्राइवेट नौकरी के लिए जहाँ उनको अच्छी मिलती वहाँ जाके रह रहे हैं, वो भी किराए के घरों में रह रहे हैं। और आप ऐसे में उनका खुद का घर बेचने की बात कर रहे हो? बताओ, भगवान ही जाने क्या हो गया है आपको। ये तबीयत मेरी खराब थी कि आपकी? हमेशा तो फोन कर करके पूछते रहते हैं कैसी है तबीयत, कैसे हो आप लोग, और क्या चाहिए, क्या चाहते हो आप? तो काम धाम ना करें तो आप यहाँ बैठा के खिलाओगे क्या? आपको तो मिल गई थी सरकारी नौकरी, इसलिए बुढ़ापे की आपको चिंता नहीं थी। अब फिर भी आपके हाथ तंगे चल रहे हैं ना पेंशन से। अब उनकी तो बेचारों की प्राइवेट नौकरी है, चार पैसे ज्यादा नहीं कमाएंगे तो बुढ़ापे के लिए क्या जोड़ के रखेंगे और क्या खाएंगे? अरे मेरी बात तो सुन ले। कुछ नहीं सुनना आपकी बात, चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर बेचने नहीं दूंगी आपको। वो तो आपने मेरी बीमारी की खबर बच्चों को बताई नहीं तो दौड़े दौड़े चले जाते। और वैसे भी ठीक ही किया आपने, बच्चों का फालतू में दिन खराब होते, अब आना जाना इतनी दूर से 4-6 दिन तो बर्बादी हो जाते। अरे गलत फहमी में जी रही है तू। तेरे बच्चों को फोन भी किया था और तेरे बच्चे आए भी थे और मैंने धक्के मार के निकाल भी दिया। क्या आज आपको हो क्या गया है? कुछ बहकी बहकी बातें नहीं कर रहे हैं कुछ भी? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो काफी समय पहले ही ठीक हो गई थी जब तेरे बच्चे यहाँ आए थे। बस तेरी तबीयत ठीक होने की बारी है। अच्छा, तो आप ही बताइए, आपने क्यों निकाला मेरे बच्चों को? वो भी मुझसे मिले भी ना। जिस दिन तेरी तबीयत खराब हुई थी ना, तुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उसी दिन बेटे को फोन कर दिया था और बेटी को भी, क्योंकि मुझसे अकेले मैनेज नहीं हो पा रहा था। मैं भी अब जवान तो रहा नहीं, बूढ़ा हो गया हूँ। सच वहाँ पे हॉस्पिटल की भाग दौड़, फिर घर संभालो। खाने के लिए भी डॉक्टर ने बोला था कि घर का खाना ही खिलाना। अब तू ही बता, मैं अकेला कैसे करता ये सब? इसीलिए मैंने फोन किया था बेटे को, बोला कि थोड़े दिन के लिए बहू को ही भेज दे। अभी तो गर्मी की छुट्टियां भी चल रही थी बच्चों की, तो दोनों ही आए थे और तेरी बेटी भी आई थी। लेकिन जब हॉस्पिटल का बिल आया ना, तो तेरी बेटी तेरे बेटे की तरफ देख रही थी और तेरा बेटा बेटी की तरफ। उन दोनों में से किसी ने ये तक नहीं कहा कि पापा लाओ कुछ बिल में मैं हेल्प कर देता हूँ। अरे उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं थी, सिकन तक, कि तू बीमार है। मजे से घर में अय्याशी कर रहे थे, बाहर से खाना ऑर्डर कर करके खुद खा रहे थे। और यहाँ तक तो सब ठीक है, हद तो तब हो गई। तुझे पता है, एक दिन मैं हॉस्पिटल से खाना लेने आया था घर पे, तभी देखा था तेरे बेटे और तेरी बेटी की बातें। सब तेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। सब यही बोले थे, पता नहीं ये बुढ़िया कब टरकेगी कि इस जायदाद पर मैं कब्जा करूं। और वो तेरी लाडली बेटी मरने से पहले ही माँ के सारे जेवर, माँ की सारी एफडी मेरी होगी। और तेरा शहजादा, तेरा बेटा क्या बोल रहा था? ठीक है, अगर तू ये रख लेगी ना तो इस घर पे मैं तुझे हिस्सा नहीं दूंगा। ये घर पूरा का पूरा मेरा, और साथ ही साथ पापा की जिम्मेदारी आधी आधी। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे बच्चे ऐसा बोल ही नहीं सकते। तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ, तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। कभी तेरी झूठी कसम खाई है क्या मैंने इतनी बड़ी जिंदगी में? अरे तेरे बेटा बेटी ने तो सारी चीजें फाइनल कर ली थी कि तेरे मरने के बाद कौन सा सामान बेटी लेगी और कौन सा सामान बेटा लेगा। फाइनल नहीं हो पा रहा था तो वो सिर्फ मैं था कि मुझे कौन अपने साथ रखेगा। मुझे रखने के लिए ना तेरी बेटी तैयार थी और ना तेरा बेटा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते कभी भी। वही तो गलत फहमी है तेरी, इसीलिए तो बोला हूँ मेरी तबीयत तो उसी दिन ठीक हो गई थी। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तेरे इन दोनों बच्चों को मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और ये सब सुनने के बाद मैंने उसी समय तेरे दोनों बच्चों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है। अरे ऐसी औलादों से होना तो बिना औलाद के ही इंसान रह जाए तो ज्यादा खुश रहेगा। कम से कम किसी के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई तो बर्बाद नहीं करेगा। तुझे तो अच्छे से पता है ना कैसी हालतों में हमने कैसे करके इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है कि ये बच्चे हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और ये बच्चे, और इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि ये घर तो मैं बेच ही दूंगा।
बैंक में रखेंगे पैसे, और जब तक हमारी जिंदगी रहेगी बुढ़िया बुढ़े की, आराम से खाएंगे और रहेंगे। और जो बचा हुआ धन रहेगा अंतिम समय में मैं किसी अनाथ आश्रम में दान कर जाऊंगा। ऐसे बच्चों को देने से तो अच्छा है कि किसी अनाथ को मिले। पूरी जिंदगी तो इन बच्चों के पीछे ही लगे रहे, लेकिन अब अकल आई है। लेकिन अब इन बच्चों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं, तुझे चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं। सही कह रहे हो जी। अरे ऐसे औलादों से तो बिना औलाद ही अच्छे। मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि आपने मेरी बीमारी की बात बताई नहीं होगी बच्चों को, तभी बच्चे नहीं आए। मुझे क्या पता, मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो गया। जिन बच्चों के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, वो बच्चे आज मेरे बीमार पड़ते ही मेरे पति की ऐसी हालत करने लग गए। आपको जो लगे वो सही कीजिएगा, मैं आपको किसी भी काम के लिए नहीं टोकूंगी। भगवान से यही दुआ करूंगी कि औलाद दे तो अच्छी दे, माँ बाप को समझने वाली दे, नहीं तो दे ही ना। कम से कम माँ बाप को बच्चों से उम्मीद तो नहीं रहेगी, और माँ बाप अपने बच्चों पर अपनी कमाई अपना दिन रात तो नहीं सौंप देंगे। दोस्तों, मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज के ज़माने की यही सोच है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे तो बहुत आगे निकल गए हैं हम सभी के, उनकी सोच भी अलग हो गई है। लेकिन हम माँ बाप की सोच जो 100 साल पुरानी थी वही आज भी है। 100 साल पहले भी माँ बाप बच्चों के लिए मरते थे, और आज भी माँ बाप बच्चों के लिए ही मरते हैं। मेरा मानना तो यही है कि जैसे बच्चों की सोच बदल गई है, वैसे ही माँ बाप की भी सोच बदलनी चाहिए बच्चों के लिए, तभी शायद बच्चों को अकल आए। और अकल नहीं भी आई तो कम से कम संतुष्टि तो रहेगी माँ बाप को। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट का। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का राम राम। अपना और अपने घर परिवार माँ बाप सभी का बहुत ध्यान रखिए।